Human respiratory system. The human respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, air sacs, alveoli and lungs. तो इंसानी रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स और एयर सेक पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट इज नोज। The nose is the only external visible part of the respiratory system. Respiratory system का बैरूनी और जो वाहिद हिस्सा है जो बाहर से दिखाई देता है वो नोज है हमारे साथ। The human nose is made up of bone, cartilage and fiber fatty tissue. तो ह्यूमन की जो नोज है वो बोन से बनी हुई है, कार्टिलेज से बनी है और फाइब्रो फैटी टिश्यू से बनी हुई है। The external feature of nose depend upon ethmoid bone and cartilage. तो जो बैरूनी शक्ल है नोज की वो डिपेंड करती है एथमाइड बोन पर और कार्टिलेज पर। The nose consists of two nostrils and two nasal cavities. नाक के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं और नॉस्ट्रिल्स के अंदर दो नेजल कैविटीज होती हैं। The opening of the nose is called nostril. नाक के जो सुराख होते हैं, जो उसकी ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। The cavity inside the nose is called nasal cavity. और नाक के अंदर जो खाना है उसको हम कहते हैं nasal cavity. Hairs are present inside the nostrils and the nasal cavity for filtration of air. तो बाल मौजूद होते हैं हमारे पास नॉस्ट्रिल के अंदर और नेजल कैविटी के अंदर और उनका काम क्या होता है कि आने वाले हवा को ये क्या करें, फिल्टर करें। Both the nostril and nasal cavity are lined by mucous membrane and cilia. अब दोनों जो हमारे नॉस्ट्रिल्स है या नेजल कैविटी है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उन म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं सीलिया। द म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट अ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक चिपचिपा सब्सटेंस जो है सीक्रेट करते हैं, उसे हम म्यूकस कहते हैं। द म्यूकस एंड सीलिया आल्सो फिल्टर द एयर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल। अभी जो म्यूकस या सीलिया है ये आने वाली हवा को फिल्टर करती हैं और उसके अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स है यानी हम जो हमारे जिस्म के पार्ट्स नहीं, चाहे डस्ट है या बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है, उनको अंदर जाने से रोकते हैं। सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पार्टिकल इनसाइड द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या दूसरे गर्द के पार्टिकल्स हैं उसे रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाने नहीं देते हैं। तो ये अगर आप देखें यहाँ पर तो ये आपके पास ये नॉस्ट्रिल है, ये नेजल कैविटी है और ये जो मेम्ब्रेन आपको अंदर दिखाई देते हैं ये इसके अंदर क्या है, ये आपके पास ये मौजूद है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर क्या है, सीलिया मौजूद है। आपको इस स्ट्रक्चर में ये चीज़ क्या है यहाँ पर वाज़ेह दी गई है। The mucus also moisten the air. अब जो म्यूकस है हमारे नाक के अंदर, जो म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करती है, ये जब भी हवा अंदर आती है तो उसमें नमी पैदा करती है। The cilia move the trapped substances toward the pharynx for removal. अब नाक के अंदर जो सीलिया है वो जब पैथोजेंस को, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं तो वो नाक को साफ करने के लिए उन सारे मटेरियल को फिर फेरिंक्स के अंदर पुश करती हैं, मूव करती हैं, उनको उस तरफ धकेलती हैं। फेरिंक्स हलक को कहते हैं। Beneath the mucous membrane there are present blood capillaries which warm the air up to about 30 centigrade. अब जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो पर्दा है नाक का उसके नीचे जो है ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि हवा को, आने वाले हवा को क्या करती है, 30 सेंटीग्रेड तक गर्म करती है। सेकंड पार्ट है हमारे पास फेरिंक्स। द नोज ओपन इनटू फेरिंक्स। नोज के बाद नोज जिस स्ट्रक्चर में ओपन होती है उसे हम फेरिंक्स कहते हैं। द फेरिंक्स इज कोन शेप स्ट्रक्चर। फेरिंक्स का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो कोन की तरह होता है। जैसे कि आप ट्रायंगल ले लें, एक सिरा जो है बहुत छोटा होता है और दूसरा बड़ा ब्रॉडर होता है। इट कनेक्ट द माउथ एंड नोज टू द इसोफेगस एंड लैरिंक्स।
अब फेरिंक्स क्या करता है, ये माउथ को और नोज को दोनों को इसोफेगस के साथ और लेरिंक्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करती हैं। The pharynx is the part of both digestive and respiratory system. तो pharynx digestive और respiratory system दोनों का हिस्सा है। The pharynx wall is also lined with the mucous membrane which further moisten and filter the air. अब pharynx का जो वाल है इसके अंदर भी mucous membrane मौजूद है जो मजीद आने वाले हवा में नमी पैदा करते हैं और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स या पैथोजेंस होते हैं उसको भी फिल्टर करते हैं। अच्छा, pharynx जो है ना उसके थ्रू खुराक भी जाता है इसोफेगस के थ्रू मायदे के अंदर, और फेरिंक्स के जरिए हवा भी जाती है हमारे ट्रेकिया के अंदर फॉर रिस्पायरेशन। लेरिंक्स आर वॉइस बॉक्स। फेरिंक्स ओपन इनटू लेरिंक्स आर वॉइस बॉक्स। फेरिंक्स जो है ये लेरिंक्स में ओपन होता है, उसके बाद लेरिंक्स आता है और लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। The larynx is a complex structure that serves as a dual function. अब larynx क्या है, पेचीदा स्ट्रक्चर है और इसके भी दो काम हैं। An air canal to lungs, an organ of voice production. पहले तो ये एक कैनाल का काम करते हैं, नाली का काम करते हैं कि इसके जरिए हवा जो है पास होती है लंग्स में। दूसरा इसका काम यह है कि ये वॉइस प्रोडक्शन करती है, वोकल स्ट्रक्चर है हमारे पास, आवाज़ पैदा करती हैं। A pore is present between pharynx and larynx which is called glottis. अब pharynx और larynx के दरमियान एक सुराख मौजूद होता है, उस सुराख को हम कहते हैं glottis. The glottis is covered by a cartilaginous structure called epiglottis. अब glottis जो है उसके ऊपर कार्टिलेज का बना हुआ एक साख्त होता है और उस साख्त को हम क्या कहते हैं, epiglottis कहते हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटस को कवर कर देता है और जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लॉटस को ओपन रखता है। The epiglottis close the glottis during swallowing of the food, so prevent the entrance of food inside the larynx. तो एपिग्लॉटस क्या करता है, ये ग्लॉटस को खाने के दौरान बंद करता है ताकि खुराक जो है वो लैरिंक्स के अंदर ना जा सके। Inside larynx there is also present two vocal cords which are made up of mucous membrane. अब larynx के अंदर दो vocal cords, दो पर्दे मौजूद होते हैं जो कि mucous membrane से बने हुए होते हैं। Present horizontally across the larynx. ये larynx में left to right position में ये मौजूद होते हैं। These vocal cords produce voice when air vibrating. जब हवा उसमें से गुजरती है तो ये हवा इन vocal cords में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और उन वाइब्रेशन से आवाज़ जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मेल और फीमेल के आवाज़ में डिफरेंस क्यों होती है। देखिए, मेल के जो पर्दे होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और फीमेल के पर्दे जो हैं वो थोड़े पतले होते हैं, इसलिए इन दोनों की आवाज़ में नया फ़र्क होता है। फिर हर इंसान के वोकल कॉर्ड्स की जो थिकनेस है वो दूसरे इंसान से अलग होती है, इसलिए एक इंसान की आवाज़ दूसरे इंसान से अलग होती है। ट्रेकिया और वेंट पाइप। The air passes from larynx into trachea. हवा larynx में से होकर ट्रेकिया के अंदर जाती है। Its length is 10 to 12 सेंटीमीटर and width is 2 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो width है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। ये टॉप टू बॉटम इसकी क्या हमारे पास लंबाई है, लेंथ है, और ये लेफ्ट टू राइट इसकी क्या है, विड्थ है। विड्थ 2 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर है। The trachea wall are made up of 16 to 12 C-shaped cartilaginous structures called ring or horseshoe. अगर ट्रेकिया का जो वाल है ये सी शेप यानी सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल कार्टिलेज से बने हुए रिंग से बने हुए होते हैं, जिसे हम रिंग्स कहते हैं या हॉर्स शू कहते हैं, क्योंकि इसका शेप जो है हॉर्स शू की तरह होता है। तो ट्रेकिया इस रिंग्स या हॉर्स शू से बने हुए होते हैं। Which prevent trachea from collapsing. अब इस रिंग्स का काम क्या है कि ये उसको कोलैप्स होने से रोकते हैं, तो इसकी वजह से ये जो ट्रेकिया है, ये जो पाइप है, ये बंद नहीं होता और हवा जो है इसमें बआसानी पास होती रहती है।
It provide an open air passageway during sleeping and unconsciousness. जब आप सो रहे होते हैं, होश में नहीं होते हैं, तो ट्रेकिया क्या करता है, एक रास्ता देता है हवा के लिए कि वो लंग्स तक जा सके। Trachea wall is lined with ciliated mucous membrane which filter moisture and warm the air. अब ट्रेकिया का भी के अंदर भी हमारे पास क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसके अंदर सीलिया भी होते हैं और वो फिल्टर करते हैं आने वाले हवा को, उसके साथ ही साथ नमी पैदा करती हैं आने वाले हवा में और आने वाले हवा को ये गर्म भी करती हैं। It prevent the respiratory surface from an accumulation of foreign particle. साथ ही साथ ये ट्रेकिया के अंदर किसी भी बैरूनी चीज को जमा होने नहीं देते, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, डस्ट हो, एक्सेट्रा। ब्रोंकाई सिंगल को हम कहते हैं ब्रोंकस। The trachea divide into two branches. Each branch is called bronchus. तो ट्रेकिया जो है वो दो ब्रांच में तकसीम हो जाता है और एक ब्रांच को हम ब्रोंकस कहते हैं और दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अब ये जो दो हिस्से हैं जो लेफ्ट और राइट रंग में जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस और दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई इंटर द राइट एंड लेफ्ट लंग्स। तो ब्रोंकाई जो है वो राइट लेफ्ट लंग्स के अंदर इंटर होते हैं। द राइट ब्रोंकस हैज अ लार्जर डायमीटर एंड इज शॉर्टर इन लेंथ देन द लेफ्ट ब्रोंकस। तो जो राइट ब्रोंकस है, राइट साइड वाला, इसकी जो डायमीटर है वो ज़्यादा होती है लेफ्ट से, लेकिन इसकी जो लेंथ है राइट ब्रोंकस की वो छोटी होती है लेफ्ट से। तो राइट ब्रोंकाई जो है इसकी डायमीटर तो बड़ी है लेकिन इसकी लेंथ जो है छोटी है, लेफ्ट ब्रोंकस है। द वॉल ऑफ ब्रोंकाई आल्सो कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग। तो जो ब्रोंकाई के वाल है इसमें भी वही सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं, लेकिन इसकी यहाँ पर साइज जो है थोड़ी छोटी होती है। ब्रोंक्यूल्स। The bronchus divide and redivide and attain a diameter of 2 mm or less, then they are called bronchioles. तो जब ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होता है, दोबारा डिवाइड होता है कि उसकी डायमीटर 2 मिलीमीटर हो जाए, तब हम इस ब्रोंकस को ब्रोंक्यूल कहते हैं। और द ब्रोंकाई ऑफ 2 मिलीमीटर डायमीटर इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल। तो ऐसा ब्रोंकाई जिसकी डायमीटर 2 मिलीमीटर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल कहते हैं। Their wall consists of ciliated cells and layer of smooth muscle. अब ये जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं, इनके वाल जो है सीलिया वाले सेल से बने हुए होते हैं और ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। The bronchioles do not contain cartilaginous rings. अब ये ब्रोंक्यूल जो है उसमें वो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद नहीं होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। They are responsible for controlling air distribution in the lungs. अब इनका काम क्या है कि फेफड़ों के अंदर जितने भी हवा की तकसीम है, ये ब्रोंक्यूल जो है ये इसको कंट्रोल करते हैं। These bronchioles change diameter to increase or decrease air flow. तो ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो उबाले की तरह फूलते हैं और फिर से सिकुड़ते हैं हवा के फ्लो को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए। एल्वियोलाई सिंगल को हम एल्वियोलस कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स ओपन इनटू कलेक्शन ऑफ एयर सैक कॉल्ड एल्वियोलाई। अब ब्रोंक्यूल जो है ये ओपन होते हैं एयर सैक के एक मजमूए को और उन सबको हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, ये आप देखिए ब्रोंकाई है और ये हमारे पास एल्वियोलाई है। एयर सैक आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। अब एयर सैक्स हमारे पास क्या है, फंक्शनल यूनिट है लंग्स के। एल्वियोलाई आर द गैस एक्सचेंज सर्विसेज। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पर गैसों का तबादला होता है, खून और हवा गैस लंग्स के दरमियान। द वॉल ऑफ एल्वियोलस इज 0.1 माइक्रोमीटर थिक। अगर एल्वियोलस की वॉल की हम बात करते हैं तो इसकी थिकनेस जो है वो 1.1 माइक्रोमीटर होती है। अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देखें
तो ये हमारे पास एक एल्वियोलस है। इस पर्दे की जो थिकनेस है 0.1 माइक्रोमीटर है। अब ये एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरी के दरमियान गैसों का तबादला होता है। डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई के बाहर जो है ज्यादा मिकदार में हमारे पास एक जाल मौजूद होता है कैपिलरीज का, ताकि खून और एल्वियोलाई के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला हो सके। The alveoli consist of very thin flattened cells through which gases exchange take place. अब एल्वियोलाई के क्या होते हैं, उसके सेल जो होते हैं फ्लैट होते हैं और पतले होते हैं, जिसके जरिए गैसों का तबादला होता है। कोलाजिन एंड इलास्टिक फाइबर आर आल्सो प्रेजेंट which allow the alveoli to expand and recoil easily during breathing. अब एल्वियोलाई के अंदर कोलाजिन और इलास्टिक फाइबर मौजूद होते हैं जो एल्वियोलाई को फूलने में और दोबारा सिकुड़ने में मदद करते हैं जब हम सांस लेते हैं। लंग्स। ह्यूमन हैव टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग। तो इंसान के दो फेफड़े होते हैं, एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। लंग्स आर लोकेटेड इन thoracic cavity and occupy most of the thoracic space. तो लंग्स हमारे सीने के खाने के अंदर मौजूद होते हैं और ज्यादातर जो जगह है सीने के अंदर वो लेते हैं। The right lung is broader and 1 inch shorter than the left lung. तो राइट लंग जो है वो थोड़ा कुशादा होता है लेफ्ट लंग से, मगर थोड़ा छोटा होता है लेफ्ट लंग से। The right lung represent 56% of the total lung volume. तो टोटल लंग वॉल्यूम जो है हमारे पास, उसका 56% जो वॉल्यूम है वो सिर्फ राइट लंग में मौजूद है। The right lung is composed of 3 lobes. तो जो राइट लंग है वो 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, सुपेरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। ये सुपेरियर लोब है, ये मिडल लोब है और ये इंफीरियर लोब है। The left lung represent 44% of the total lung volume. It is smaller in volume because of the asymmetrical position of the heart. तो हमारे पास जो लेफ्ट लंग है ये 44% वॉल्यूम जो है शो करते हैं लंग की। अब ये इसलिए छोटी होती हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ दिल के सीने में जो पोजीशन है इसकी वजह से ये जो हमारे पास लेफ्ट लंग है इसकी वॉल्यूम जो है थोड़ी कम हो गई है दिल की वजह से। इट हैज़ ओनली 2 लोब्स, इसके सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। इन thoracic cavity thoracic cavity, the base of the lung rests on the diaphragm. अगर आप लंग्स के बेस की बात करते हैं तो लंग का बेस जो है वो बिल्कुल डायफ्राम के ऊपर होता है। while the tips of 2 lungs stand above the first tip. और जो हमारी पहली पसली होती है लंग्स का जो टिप है वो उस तक फैला हुआ होता है। Each lung is covered by a thin membrane called pleura. हर एक जो लंग है उसको एक पर्दे ने कवर किया होता है, पतले से पर्दे ने, उस पर्दे को हम कहते हैं प्लेरा। अगर आप यहाँ पर देखिए ब्लूइश कलर का आपको लंग्स की इर्द-गिर्द आपको प्लेरा दिखाई दे रही है, और इस प्लेरा और लंग के दरमियान जो खाना है इसको हम कहते हैं प्लेरल कैविटी। प्लेरा कंसिस्ट ऑफ 2 टफ, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। अब प्लेरा जो होता है ये 2 पर्दों से बना हुआ होता है, और ये 2 पर्दे जो है टफ भी होते हैं, सख्त भी होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं और ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। प्लेरा प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम फ्रिक्शन विद अदर ऑर्गन इन चेस्ट। अब प्लेरा का एक काम तो ये है कि जब से लंग्स एक्सपेंड होते हैं और प्लेरा वापस सिकुड़ते हैं तो इस दौरान ये दूसरे ऑर्गन के साथ इसके फ्रिक्शन को कम करते हैं। प्लेरा स्टॉप लीकिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग टू द चेस्ट। अगर किसी वजह से लंग्स के अंदर सुराख हो जाए तो उसमें से बाहर निकलने वाली हवा को सीने के अंदर जाने नहीं देती ये प्लेरा मेम्ब्रेन।